शॉप पर जिसका नाम है शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये शॉप पर मैं इन शॉप के जो ओनर है उनसे बात करूंगा और उनका रिव्यूज़ लूँगा। आप लोग जानते होंगे मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या रहता है कि ये इसलिए मैं बनाता हूँ कि आप लोग कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज़ करें, लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, कुछ भी, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो आप सही समझ के जानकर समझदारी के साथ परचेज़ करें और कभी भी ऐड के थ्रू ना, जब भी कुछ भी चीज़ करें खुद पढ़े समझे करें। तो इसलिए यही मेरा मोटिव रहता है ये वीडियोस बनाने का, लोगों से बात करने का। तो यहाँ जाएंगे, हम ओनर से पूछेंगे कि उनका क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आप देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से हमको कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना होता है और ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे लाइफ में कैसे हमें ग्रो करते हैं, कैसे हमारी वेल्थ को ग्रो करते हैं। तो अंदर चलेंगे और इनसे बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। आइए। हेलो सर, नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतीश है। ओके सर, ओके सतीश जी। और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं एक छोटी सी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं जो रियल लाइफ में जो लोग हैं लाइफ में उनका जो फाइनेंशियल जो जर्नी रही है, जो भी हिस्ट्री उनकी रही है फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो मैं इस जो मेरे चैनल के माध्यम से लोगों के मैं शेयर करता हूँ। तो जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जिसमें क्या होता है आप लोगों से मिलने का मेरा पर्पज़ क्या रहता है कि आप लोगों के जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं उनसे क्या होता है आपको लोगों को बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करने से पहले। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए सर। ठीक है सर, कभी भी आपकी कोई फाइनेंशियल जर्नी रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इसमें कुछ फाइनेंशियल जर्नी रही है आपकी, जो बताइए। बिल्कुल सर, मेरा अभी तक का जर्नी जैसे कि इक्विटी में भी रहा है। एक बार ये पकड़ लीजिए, मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ। कोई दिक्कत नहीं। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। अभी तक मेरा इक्विटी में भी जर्नी रहा है और मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, मगर मैं क्रेडिट कार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड वाले जो आते हैं बंदे, वो बोलते हैं क्या है और देते क्या है और करते क्या हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। ये ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, हेलो। तो इनका कहना है कि ये क्रेडिट कार्ड से सेटिस्फाई नहीं है और क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब रहा है। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं इनके आगे क्या क्या है। महीने में 2024। ठीक है, एक साल पूरा हो गया सर। हाँ जी। ये लोग भी हैं दोस्त। सर आपका भी कोई रहा है कि एक मिनट, कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है आपकी? कौन सी कंपनी का है? आपकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है क्या? फाइनेंस कराते हैं। हाँ, करते रहते हैं हम तो। क्या कुछ क्रेडिट कार्ड यूज़ किया आपने कभी? नहीं, क्रेडिट कार्ड। लोन लिया है कभी? लोन लिया है खूब। पर्सनल या बिजनेस या कौन सा? 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, इन पे। पर्सनल लोन, मतलब ऐसे लोन ले लिया, पर्सनल बिजनेस लोन। ठीक है। और कोई इंश्योरेंस वगैरह कभी लिया है? इंश्योरेंस तो गाड़ियों को कराते हैं। ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं लिया ना? कभी आपने इन्वेस्ट किया पैसा? कभी इन्वेस्ट मतलब जैसे मार्केट में, जैसे सर ये करते हैं मार्केट में, जैसे शेयर मार्केट में? है नहीं अपने पास इन्वेस्ट करने। तो आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया? तो मतलब कुल मिला के आपकी कोई ऐसी मतलब इतनी बड़ी कोई हिस्ट्री नहीं है फाइनेंस के रिगार्डिंग। और सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। त्रिलोक शर्मा। त्रिलोक शर्मा जी। सर आपका? विकास कुमार शर्मा। विकास शर्मा जी। थैंक यू विकास जी। विकास जी, आपका कोई ऐसी हिस्ट्री रही है? लोन वगैरह तो लेते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड लिया आपने कभी? नहीं, मैं तो यूज़ नहीं करता, मिसेज यूज़ करती है क्रेडिट आप, अच्छा आप यूज़ नहीं करते, आपकी वाइफ यूज़ करती है, तो आपको उसको भी, आप भी यूज़ करते हैं उसको? कार्ड। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ में लेते हैं। कैसा लगता है आपको क्रेडिट कार्ड? ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा खास बताते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी एक नॉर्मल वे में हो जाता है काम। खास क्या बताते हैं उसमें? ऐसे कहते हैं कैशबैक इतना आएगा, वो आएगा, उसके बाद में किस्तों में करवाने के बाद में 24%, वो 18% GST जोड़ देते हैं, फलाना ठिकाना, ये। तो जो कैशबैक आपको बताया वो दिया नहीं, कुल मिला के ये बात है? नहीं, विकास फैमिली से अपन लास्ट पिज्जा हो लिया भैया। ऐसा कोई कुछ नहीं है, मगर बताते हैं जो नहीं है कि भाई ये पूरा प्रॉपर्ली, जैसे एग्जांपल के लिए बात करूँ कि भाई 3000 कैशबैक मिलेगा आपको, मगर पूरा 3000 रुपये बच मिल नहीं पाता है। वो क्या चीज़ ली थी, जैसे ऐसा कोई? प्रोसेसिंग फीस जोड़ देंगे, बाद में हर किस्त के साथ GST वगैरह ऐड कर देंगे, ये चीज़ें पहले बताते नहीं है। और ये आपने कभी खुद ने नहीं पढ़ा होगा जाके उसकी साइड पे, किसी बंदे ने बोला होगा आपसे कुछ ऐसा?
नहीं ऐसा कभी पढ़ा तो नहीं मैंने। आप कभी भी कुछ भी चीज़ परचेज करें ना सर, तो सबसे पहले आप बैंक की खुद साइट पे जाके पढ़ा करें, क्योंकि जो लोग सेल्समैन आते हैं ना वो लोग आपको झूठ बताकर भी चीज़ें कर देते हैं, तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग इससे हो जाती है। तो आई रिक्वेस्ट मेरा ये है कि जब भी कुछ भी अप्लाई करें खुद पढ़ें पहले, कुछ समझें। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद अपना वैल्यूएबल समय दिया। इनका मकसद ही है। एक मिनट, अब मैं इससे बात एक बार लाता हूँ मैं 2 मिनट में। ठीक है, पहले मैं थोड़ा इनका ले लूँ। अभी आप फ्री हो गए? अरे हम जाऊँ, भूख लग रही जाता है, जूस भी भरे थे। हाँ सर, बोलिए। कुछ ज़्यादा कॉमेडी हो गई, या ऐसा करें इसको स्टॉप करके दोबारा करेंगे अपन लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी ऐसा हो गया, क्योंकि अपना नहीं है अगर आप देखा जाए ना, आपका जो मेन मोटिव है ये रियलिटी है। रियलिटी तो है, रियलिटी है, मगर रियलिटी में हर चीज़ होती है। आप ये मत समझना कि हमारे यहाँ पर कॉमेडी हो रही है, मगर सीरियसली बात भी हो रही है। आप उस चीज़ को कॉमेडी में हंस रहा हूँ तो आप उस चीज़ को सीरियसली क्यों ले रहे हो कि यार मजाक हो रही है? ये मजाक नहीं हो रही है, आप फाइनेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बात ये है। बट मैं जो बात बोलता हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए बोलता हूँ, कहीं ये लोग ये ना सोचे कि कॉमेडी हो रही है। अब आप समझ लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। बात है ना, व्यूवर्स के लिए है ये चीज़। आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इस धूप के अंदर आए हो, ये व्यूवर्स के लिए ही आए हो आप यहाँ पर। बात ये तो मैं बस जो भी सोचता हूँ ये सोचता हूँ कि आप लोगों को बुरा ना लगे, बट इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ हम सब लोगों की लाइफ एक सी है ना, एक सी है। और हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव होते, कॉमेडी होती, हम भी तो पर्सनली करते ही है ना कॉमेडी वगैरह। तो ठीक है भाई, सब अपनी अपनी बोल रहे हैं, अपनी लाइफ बता रहे भाई हैं। उनके साथ नहीं हुई ट्रेजेडी तो नहीं नहीं हुई। हुई, मेरे साथ हुई तो हुई है। बात ये बताएंगे सर, दोबारा मिलेंगे। पहले सर को ऐसा कंप्लीट कुछ कर ले, उसका नहीं नहीं, उसके बाद। है। ये चीज़ जो आप शूट कर रहे हो ये रियलिटी है। बात ये है। भैया एक बार पकड़िए। हाँ जी भैया राजेंद्र जी, एक मिनट आना। दिख रहे हैं हम दोनों कैमरा में? कैमरा हम दिख रहे थे हम दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलिए। हाँ बोलिए सर, आप पूछिए। हाँ मैं आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, लोन वगैरह कुछ लिए हैं आपने कभी? क्या? मैंने 4 व्हीलर लोन लिया हुआ है, मैंने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इक्विटी में भी फाइनेंस इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये SIP में भी इन्वेस्टमेंट है। बात ये है, और मैं सभी को ये कहूँगा कि SIP ज़रूर करानी चाहिए। SIP जरूर करानी चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है, एक छोटे छोटे अमाउंट में अपना भविष्य के हिसाब से देखते हैं, अपने बच्चों के हिसाब से देखते हैं, या मान लीजिए फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो SIP एक ऐसी चीज़ है कि अपन को वो आज तो छोटा पेमेंट जा रहा है, मगर वो इतना पहाड़ बन जाता है कि कस्टमर को बहुत रिलीफ मिलती है। बात ये है। तो FD वगैरह भी करा रही है आपने? नहीं, मैंने FD नहीं करा रखी। SIP करिए। शेयर मार्केट में कुछ करते हैं आप? शेयर मार्केट में मैं डिलीवरी करता हूँ। अच्छा। और डिलीवरी में भी एक SIP के द्वारा ही करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं भगने का काम नहीं करता हूँ। अच्छा, भगने का काम से मतलब नहीं समझे? भगने का मतलब है कि आज मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं बेच लूँ, कल मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं उसको काट दूँ, ऐसा काम नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा। इन्वेस्टमेंट है, मेरे को टारगेट लेके चलना है, मेरे को 10 साल बाद में, तो 10 साल तक मेरे को उस इक्विडिटी को रखना है। बात ये हो सकता है एक इक्विडिटी मेरे को लॉस दे रही है तो दूसरा प्रॉफिट भी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आपको पेशेंस है तो ही आप इक्विडिटी में जाए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपका पैसा खुद का नहीं है तो आप इक्विडिटी में ना जाएं। कुल मिला के बात ये कि लोन लेके ना करें कुछ भी चीज़। लोन लेके कभी ना करें आप। बात ये है। देखिए, मैं इनकी बात से एक चीज़ समझा। अच्छा, आप ट्रेडिंग समझते हैं? ट्रेडिंग समझता हूँ, मगर मैं नहीं समझना चाहता और ना ही मैं किसी को समझाना चाहता हूँ। करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर ने जो बोला है। और मेरी भी लाइफ की एक जर्नी थी, जब मैंने मार्केट में जब समझने लगा था और कुछ मैंने बहुत सी बुक्स मंगा के पढ़ी, और फिर मैं शेयर मार्केट में गया और मैंने कुछ एक शेयर खरीदे। डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तब मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने कुछ 25,000 लगाएंगे थे और वो कुछ ही दिन में 50,000 बन गए। मेरे को समझ में आया यार, शेयर मार्केट एक कुआं है यार, वाकई में लोग बोलते हैं बहुत जल्दी अर्निंग होती है ना। तो मैंने क्या करा, उसको बेचा और मैंने 50,000 रुपये निकाले। अब मेरे को लालच चली कि यार मैं ज़्यादा कैसे कमाऊँ, तो मैं ट्रेडिंग की तरफ जा। अब ट्रेडिंग के लिए मैंने बहुत सी बुक मंगाई और ट्रेडिंग खूब पढ़ी भाई, मैंने खूब पढ़ी, खूब समझ लिया। अगर किसी को ट्रेडिंग है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना ट्रेडिंग के मतलब कोई ये सोच रहा हो कि ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे से पूछने का मतलब ये नहीं कि ना मुझसे सीख लेना। सीखने के लिए तो मैं किसी को भी नहीं कहता, मगर कोई ट्रेडर बैठा हो, कोई सुन रहा हो तो बोले कि भाई ट्रेडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, तो एक बार मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट ट्रेडिंग इज़ मैं जितना समझ पाऊँगा इज़ ए लीगल सट्टा। और मैं ऐसे कहूँगा क्योंकि इससे साइकोलॉजी बहुत ख़राब होती है। और मैं सट्टा किसको कहता हूँ, मैं सट्टा आई थिंक किसको कहता हूँ, जैसे ट्रेडिंग क्या है भाई, 9 लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग और 10 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 9 का लॉस हुआ और 1 को प्रॉफिट हुआ, तो ये ट्रेडिंग हो गई। सर मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 9 का लॉस हुआ, 1 को फ़ायदा मिला, ये ट्रेडिंग हो गई। तो क्या हुआ, 9 लोग तो दुखी हुए ना,
और आप फ़ायदे में रहे, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, सट्टा कहते हैं इसको यार, जिस दूसरों का नुकसान होकर आपका फ़ायदा हो, वो मेरी नज़र में सट्टा होता है। ठीक है। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी ये होता है कि किसी कंपनी का आपने शेयर लिया, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका पैसा प्रॉफिट में जाएगा, और कंपनी लॉस करेगी तो आपका पैसा लॉस में जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये बिजनेस ही है ना। कोई कंपनी, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो कोई कंपनी चाहेगी कि मेरी कंपनी घाटे में जाए, वो तो बाई चांस होता है, ये तो बिजनेस में भी होता है, बिजनेस भी कर लीजिए। तो डिलीवरी करिए, बढ़िया है, ट्रस्टेड कंपनी को चूज़ करिए। अभी मैं सर से पूछा हूँ कि उनको कैसे पता चले कि लोगों को कि हमको कौन सी कंपनी का शेयर लेना, तो अब तो ये सर बताएंगे, सारी बात मैं ही नहीं बताऊँगा। सर जैसे कि मान लीजिए आप इक्विटी में जाना चाहते हैं, पहले तो आप अच्छा सर्च करिए बाज़ार को सर्च करने के बाद में आप ये देखिए मैं क्या यूज़ ले रहा हूँ। आप स्प्लेंडर गाड़ी यूज़ ले रहे हैं हीरो होंडा की, तो आपको ये पता है कि हीरो जब से हिंदुस्तान में आया है तब से काफ़ी लंबे समय से, तो जैसे कि हीरो के शेयर ले सकते हैं आप। मारुति आज सबसे बड़ा ब्रांड है, हो सकता है आपको मारुति यूज़ नहीं ली हो, मगर आप बाज़ार में सर्च करोगे तो मारुति एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के, हर तीसरे चौथे बंदे के पास आपको दिख जाएगी, तो आप मारुति में जा सकते हो। जैसे कि टाटा है, टाटा में जा सकते हैं। टाटा में ही वैसे वोल्टास है, वोल्टास के एसी वगैरह आते हैं। आज वोल्टास जब से हिंदुस्तान है, बात ये वोल्टास कैसे है, क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट है और टाटा हिंदुस्तान का कोहिनूर है, बात ये। बहुत बढ़िया बात। तो आप जैसे वोल्टास है, फॉर एग्जांपल गोदरेज है, गोदरेज बहुत पुराना, हिंदुस्तान जब से है तब से गोदरेज है। जैसे कि गोदरेज आज का प्रोडक्ट नहीं है, और हर तीसरे घर में आपको गोदरेज का कुछ भी मिल जाएगा, साबुन ही मिल जाएगा छोटा सा, आपको फ्रिज ही मिल जाएगा, आपको फ्रिज में टूथपेस्ट मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको गोदरेज का मिलेगा। तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं गोदरेज में पैसा लगा सकता हूँ, बात ये है। बहुत सही बात कही सर ने। और एक चीज़ बताऊं, सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको मार्केट में अगर ऐसी कोई कंपनी दिख रही है जो ग्रो कर रही है, आप उसमें पैसा, इनका कुल मिला के मतलब ये, बट आपकी रिसर्च भी इसमें मायने है और हम तो हमारी राय दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर में आपको ग्रोथ करनी है तो आपको ये देखना, एनर्जी के प्रोडक्ट आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, एनर्जी में सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप एनर्जी के शेयर लीजिए। जैसे आप देखें ना, बैटरी में जो अभी 4 व्हीलर बैटरीज में आ रही है, एनर्जी में आ रही है, तो सोलो पावर वाला, एनर्जी वाला, उसमें आप बहुत हो रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए फ्यूचर किस चीज़ का है, जिस चीज़ का प्रोडक्ट का फ्यूचर है, जिस का ग्रोथ है, वहाँ आप अपने स्वयं विवेक से, बुद्धि से आप उसमें पैसा लगाइए, उसमें ग्रोथ होती है। क्योंकि मैंने भी जब शेयर लिया था तो मैंने भी एक एनर्जी का लिया था और उसमें मैंने ग्रोथ की। तो कुल मिला के ये बात बोलना चाहते हैं। तो ठीक है, SIP की आपने इंश्योरेंस प्लान भी कुछ परचेज़ किए? हाँ, इंश्योरेंस प्लान में जैसे मेरा LIC में चल रहा है, मेरा टर्म प्लान चल रहा है। टर्म प्लान कौन से बैंक से चल रहा है? HDFC से चल रहा है मेरा। HDFC से कितने का है? मेरा 51 लाख रुपए का है। क्यों, क्या सोच के लिया था अपना टर्म प्लान? सोच के तो ये लिया था कि सर भविष्य का कोई पता नहीं है, मेरा जीवन है तो मृत्यु भी है। करेक्ट बात, बहुत करेक्ट बात बोली आपने। तो अगर अपन बाज़ार में बिजनेस कर रहे हैं, बाज़ार में अपना लेनदारी भी रहता है, देनदारी भी रहता है। भविष्य में मान लीजिए बच्चों को कुछ तो हेल्प हो ही जाए उस टर्म प्लान से, इसीलिए मैंने ये सोच के लिया है कि टर्म प्लान अपन को लेना चाहिए। मैं टर्म प्लान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक छोटे कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है। टर्म प्लान क्या होता है, आपके साथ तो नहीं, बट जिसने भी लिया है, जैसे ये सर ने लिया है सपोज़, और इनको कभी कुछ हो जाता है, वैसे बहुत जी हैं ये, और इनको कुछ हो जाता है तो इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को एक फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिलेगा, तो इसके लिए लेते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब तक हैं तब तक आपके बच्चों के लिए हैं, आपके जाने के बाद कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता भैया। जो रिश्तेदार होते हैं वो भी पीछे पैर हटा लेंगे, कोई आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो सपोर्ट के लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंपनी का कुछ चीज़ें होती हैं, वो मेरे को कम में बता दूंगा। आपको सेटल रेशो देखना है, कितना क्लेम दिया था, और कभी भी, जैसे अब सर आपने कितने साल का लिया है टर्म प्लान? मैंने 61 साल का लिया था। 61 साल का लिया था। कितने साल पे करा? अभी 4 साल हो गए मेरे को पे करते हुए। कितने साल पे करेंगे? 10 साल मेरे को पेमेंट देना है उनको, कंपनी वालों को, और 10 साल के बाद में मेरा रिस्कवर पैक रहेगा, रिस्कवर रहेगा मेरा। तो मतलब आपके 60 साल तक जब आप होंगे, जब तक ही मिलेगा आपको है। तो यहाँ मैं सर से कहना चाहता हूँ, सर मेरे को ऐसा लगा कि यार 60 साल तक तो 50-60 साल तक तो कोई भी जी लेता है, तो इसमें तो कुछ ऐसा बोलिए। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं हुआ, चलो सपोज इसमें, तो फिर क्या होगा? मेरे को जो अमाउंट जमा कराया है उसका कुछ पेमेंट वापस मिल जाएगा। कुछ पेमेंट वापस। तो यहाँ एक आप गलती क्या मत करें, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 85 साल का कराइए कि जब तक मैं 85 साल तक जीऊँगा, जब तक मुझे भरना है। तो पता है इससे क्या 2-3 फ़ायदे होंगे। 85 साल तक बहुत रीज़र केस होता है कि आप वहाँ जीवित रहें, जिंदा रहें,
और दूसरी बात क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होता है वो घट जाता है। आप रेगुलरली अगर देते रहेंगे ना हर साल के साल, तो प्रीमियम बहुत कम आएगा। तो आप हमेशा हर महीने का, हर साल का प्रीमियम चूज़ करिए और 85 साल तक आप चूज़ करिए जिस भी एज में ले रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। और सेटल रेशो देख लीजिए किसी कंपनी का। ये तो कुछ चीज़ें देखने के बाद बढ़िया वेल एंड गुड है। बाकी और कुछ भी हो तो मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सर से एक बार पूछने के बाद, ट्रस्टेड लिंक। तो आप है ना वहाँ जाकर हिंदी इंग्लिश में दोनों में वहाँ पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और कोई जर्नी रही है आपकी? जर्नी में जैसे कि मान लीजिए मेरे साथ क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के बारे में ये बोलना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज लेते हैं तो ही आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लें, नहीं तो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट ना लें, पहली बात। और क्रेडिट कार्ड में जो सेल्स प्रतिनिधि आते हैं क्रेडिट कार्ड बेचने, वो क्रेडिट कार्ड वाले क्या है, झूठ बोल के अपन को क्रेडिट कार्ड चिपका जाते हैं। बोलते हैं कि आपका लाइफ टाइम फ्री है, और उसके बाद में एनुअल चार्ज आने लग जाता है। तो वो कस्टमर को गुमराह किया जाता है, वो बहुत गलत है, मेरा तो ये कहना है। बहुत सही बात बोली है मैंने, और मेरी भी सभी सेल्समैनों से कहूँगा, और सेल्समैनों को थोड़ा सुधार करना चाहिए। दूसरा, आप जो लोग ले रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कई बार सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपके पास कॉल आया एक, ठीक है, और कॉल आया और उधर से किसी बंदी ने बोला आपको, 413 रुपये बंदे या बंदी ने आपसे बोला कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको आपको मिल रहा है और इतनी लिमिट है, और इस ब्रांड का क्रेडिट कार्ड है। तो आप बोलेंगे, जैसे मैं एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं देगा, सब पे एनुअली फीस रहेगी। बाकी सारे बैंक, अदर बैंक में कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। तो एसबीआई के लिए कॉल करती है और बोलती है कि लाइफ टाइम फ्री है, तो पहले ही समझ जाइए कि ये लाइफ टाइम फ्री नहीं देगा, ठीक है। वो सिस्टम पे बैठी रहती है और आपसे बोलती है कि आपको लाइफ टाइम फ्री, और मगर उनको सिस्टम पे दिख रहा है कि बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड है भैया, इसका जो एनुअली फीस है वो 499 प्लस जीएसटी यानी 589 रुपये है। इसको वे ऑफ कराने के लिए आपको 50 रुपये साल में यूज़ करने पड़ेंगे। बट वो आप पूछेंगे भैया फ्री है, तो आप वो बोलेंगे हाँ फ्री, आप तो साल में सिर्फ 50,000 रुपये यूज़ कर देना। और ये तो कभी भी ऐसा नहीं, आप खुद वेबसाइट पे जाएं, सही से पढ़ें, क्योंकि वो लोग आपसे बोल कर दे देते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं। तो बैंक की कभी कोई गलती नहीं होती, ये सेल्समैन और आपके बीच का होता है। आपको भी पढ़ना चाहिए और सेल्समैन को भी थोड़ा सुधार वगैरह करना चाहिए। तो ये था, तो सर ने यही बताया। इसके अलावा कोई जर्नी मेरे भाई के साथ एक बार चिटिंग हुई थी। बात ये, इन्होंने एचडीबी से फाइनेंस करवाया था, और एचडीबी से फाइनेंस करवाने वाले ने बंदे ने ये बोला कि आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो, उस प्रोडक्ट पे आपको 3 महीने बाद में 10% कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, मेरे ब्रदर ने इंतज़ार किया, 3 महीने तक पेमेंट नहीं आया। फिर सेल्स प्रतिनिधि को वापस फ़ोन किया कि सर मेरे को 3 महीने में कैशबैक आना था, वो मिला नहीं। बात ये, अब वो बंदे जो सेल्स वाले थे उन्होंने फाइनेंस करके ये बोलते हैं साहब कंपनी से आएगा। अगर वो सेल्स प्रतिनिधि इनको क्लियर बोल देते, हो सकता है ये प्रोडक्ट लेते या नहीं लेते। करेक्ट बात है, मगर इनके साथ तो चिटिंग हुई ना। करेक्ट बात है, ठीक है। तो मैं जितने भी फाइनेंस वाले हैं बंदे, उनको यही कहूँगा कस्टमर को पूरी जानकारी पहले दो। अगर कस्टमर एग्री होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मना कर देगा, सीधी सी बात है। करेक्ट बात है यहाँ पे। मगर इनके साथ आज ये मेरे पास 3 चक्कर काट चुके। बात है इनके साथ तो गलत ही हुआ है ना, गलत हुआ है। कुल मिला के वही वाली बात हुई जो मैंने सर का भी एक्सपीरियंस शेयर किया था। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता है एसबीआई क्रेडिट कार्ड में, सेम सर के साथ सर का मैं थोड़ा दिखा दूँ, सर को दिखा दूँ। ये सर हैं अपने सर, ये सर हैं, इससे पहले भी मैं मिला हूँ ना अभी इनसे, तो इन्होंने ट्रेजेडी शेयर नहीं की थी। दोबारा इन्होंने बोला यार मेरे को अब मेरी एक ट्रेजेडी याद आई है। ये भैया ने बोला था मेरे को कि इनकी एक ट्रेजेडी याद आई है, वो शेयर कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पता क्या होता है, फिर भी वही वाली बात है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सेल्समैन जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं। बहुत से सेल्समैन की बात करता हूँ, आप सेल्समैन मत बनिए, बस मैं ये कहता हूँ। आप लोग है ना एडवाइज़र बनिए ना, किसी का हेल्प करके पैसा लीजिए ना। तो आपने इनको झूठ बोल दिया, इनका लॉस हो गया, इनका ट्रस्ट चला गया किसी ब्रांड से, किसी बैंक से। तो बैंक की कभी कोई गलती नहीं होती, किसी बैंक की। हाँ, इन दुकानदारों की भी इमेज ख़राब होती है। तो सबसे पहली गलती देखो ये इतने शायद सर आप कहाँ तक पढ़े हुए? मैंने कमी की है, पढ़ाई 8वीं तक। ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। और प्लीज़ यार, अगर कोई बंदा नहीं समझ रहा, नहीं इतना पढ़ा लिखा है, तो क्यों उसको बेवकूफ़ बनाते हो यार? सही जानकारी दो ना, अपना 2 पैसा कमाने के लिए। तो आप लोग दूसरों को क्यों नुकसान करते रहते हो? 2 पैसा कमाने के लिए आपको लगता है हराम का पैसा कभी भी नहीं पचता है, ठीक है। आराम से लाख भी कमाओगे तो खाक हो जाएगा, और ईमानदारी से 100 भी बनाओगे तो वो सोना हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखा करें, किसी को मिसगाइड ना करें प्लीज़। ठीक है सर, ये आपकी ट्रेजेडी। और कोई ट्रेजेडी है? जी नहीं, और सुनिए बस तो यही है। आप लोगों को जो लोग सेल्समैन हैं उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। ठीक है सर। और आपका कोई ऐसा कोई इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, और मैं हमेशा ये पूछता हूँ
कि क्यों लोग है ना कि कहते डरते हैं क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह कुछ लेने से, तो वो यही है जो सर का किस्सा हमने जो आपको बताया, बस वही है, उसी चक्कर में लोग बाग डरते हैं, वही है ना। वही है, वही रीज़न है। एक बार पढ़ी ये पकड़िए, देख लेता हूं, आप बोलिए, हाँ इससे जी, बोलिए। बस यही रीज़न है कि जो सेल्स प्रतिनिधि होते हैं वो गलत जानकारी दे के हम जैसे सीधे साधे कस्टमरों को बेवकूफ़ बना देते हैं। और तो क्या कहूँ मैं इस बारे में, मगर मैं उनको ये कहूँगा कि आप किसी के साथ चिटिंग ना करें, जो है वो क्लियर बोलें। बिल्कुल सही बोला, इससे इनका ट्रस्ट वो होता है लोगों का। ठीक है, तो आप अगर किसी भी, जैसे आप में ज़्यादा करके एक्सपीरियंस आपका सपोज़ टर्म प्लान में, तो कोई टर्म प्लान सजेस्ट करना चाहेंगे? टर्म प्लान मेरे को तो इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरे पास इंश्योरेंस में, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस, इसमें 24+ कंपनियाँ हैं, इंडिया की टॉप कंपनियाँ हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या कुछ लेना भी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सर मैं डाल दूँ लिंक ट्रस्टेड? हाँ बिल्कुल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहाँ पर आपको इंडिया की टॉप कंपनी दिख जाएंगी। आप पढ़िए, समझिए, देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेना, और नहीं तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है। और 25, मैंने क्या बोला आपको, 24+ कंपनियां बड़े बड़े, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो ये है, अब इनका शेयर मार्केट में, तो उससे पूछ रहे थे सर आपका शेयर मार्केट में किस में अकाउंट है, डीमेट अकाउंट? मेरा डीमेट मोतीलाल ओसवाल में है और GCL में। GCL में। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस का? ठीक रहा है। ये सर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी मेरा जो मोस्टली जो डीमेट अकाउंट में वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नंबर पर आता है वो ग्रो, उसके बाद एंजल वन, फिर अपस्टॉक, एंड 3 के मैं यूज़ करता हूँ। ज़ेरोदा भी सही लगता है मेरे को। तो ऐसे मेरे पास सारे डीमेट अकाउंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही लिंक दे दूँगा, आप जाकर ट्रस्टेड वीडियो उसके कहते हैं डीमेट अकाउंट पे अपना वो कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपके पास है, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड और लोन में इंटरेस्टेड है, जैसे पर्सनल, सब चीज़ को पढ़िएगा, मुझसे पूछिएगा, मेरी वीडियोज़ में मैं सबके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सब चीज़ को समझने के बाद आप लोग अप्लाई करिएगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत, आपने जो वैल्यूएबल अपना टाइम दिया। ओके सर। और ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें जो आप एक हीरो है समझ लीजिए, अगर रियल पर्सन है, जिससे क्या लोग आपके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग ही कुछ चीज़ कर पाएंगे, वो एड पर ना जाकर आपके रिव्यूज़ पर कुछ वो कर पाएंगे। तो आप इनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन तो यही है, सोच समझ के कोई भी चीज़ में आप हाथ डालो, पहले उसको पूरा सर्च करो, बाज़ार को देखो, उसके बाद में हाथ डालो। हर जगह, हर चीज़ के अंदर यही है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो आप लोन ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, कुछ भी लेना, पहले पूरा पढ़िए, समझिए, करिए। ठीक है सर जी। और जो मैंने ये कैंपेन जो सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें आपका बहुत बहुत सपोर्ट है, इसके कारण मैं ये सीरीज़ बना पा रहा हूँ, ये नॉलेज लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, ताकि लोग समझ सके और कुछ भी चीज़ को परचेज़ करें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी चीज़ों का आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, बाय।